सनबार लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ है सुनील उरांव जी, जो मांडर जिला परिषद रांची के सदस्य भी हैं और वो कृषि उद्यान समिति के सभापति भी हैं और उन्हें कांग्रेस द्वारा दायित्व दिया गया है, रांची जिला ग्रामीण के महासचिव हैं। हम उनसे जानेंगे कि आगामी झारखंड विधानसभा में उनकी क्या है तैयारियां और वो संभावित उम्मीदवार भी हैं मांडर का। अभी जो वर्तमान में गंगोत्री कुजरी वहां से विधायक है, उनकी क्या रही क्रियाकलाप, उनकी विकास रही या नहीं रही, हम उन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ है सुनील उरांव जी। सुनील उरांव जी, सबसे पहले आपका सनबार लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील उरांव हुआ, जिला परिषद सदस्य मांडर, और कांग्रेस महासचिव का दायित्व हमें संगठन द्वारा दिया गया है। और अगर गठबंधन नहीं होती है, पहले विकास की बात जो गंगोत्री को जो वर्तमान विधायक हैं उनके विकास के कार्य को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, विकास की बात अगर कहा जाए तो कोई भी विधायक अगर रहती है उसको फंड दिया जाता है, उसका यूटिलाइज सही तरीक़ा से किया जाए, गरीबों तक ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। वैसा तो हमने नहीं देखा। लोग बोलते हैं कि भाई हम विकास अच्छा कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बैनर टांग रहे हैं, उसे विकास थोड़ी कहा जाता है। लोग धरातल तक पहुँचे, ज़मीनी स्तर पर गरीब का फीलिंग समझे, लोगों का क्या अपेक्षा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति, रोड नाली फंड मिलेगी तो बनना ही बनना है। किसी को भी, कोई भी प्रत्याशी रहे, उसको अगर विधायक बनाया जाए तो उसके पास अगर 3 करोड़ 5 करोड़ का उसको फंडिंग रहे तो एक्चुअली आप वो जाएगा, अपना साइन करे और किसी को दे दे, रोड नाली बन जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र में पलायन बहुत होती है। ये पलायन रोकने की आवश्यकता है। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, दूर तक है। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य है, वहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो गरीब कहाँ जाए? अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट कराने के लिए है तो उसके जाने के लिए उसके पास वाहन का व्यवस्था नहीं है, ये कैसे जाए? एक क्वेश्चन है, क्या आप सुनील उरांव जो मांडर का भी वर्तमान विधायक है, गंगोत्री कुजूर को टक्कर देने के लिए तैयार है? सुनील उरांव जी जी जी, टक्कर देने के लिए तैयार है। टकराने की क्या आवश्यकता है? ये जनता है, वो टकराएगी, जनता टकराएगी उससे। हमको टकराने की आवश्यकता नहीं है। वो जनता वहां जवाब देगी कि वर्तमान विधायक क्या किया, वो जनता जानेगी। अगर संगठन की बात करें, आप बीजेपी संगठन में आपको भी पता है कितनी मजबूत है, हर बूथ स्तर से लेके पूरा प्रखंड स्तर तक। कांग्रेस क्या भाई संगठनात्मक जो है बहुत कमजोर पड़ गई, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं वहां पर? देखिए, वो कितनों मजबूत है, अगर दिल में कॉन्फिडेंस है ना तो बड़े से बड़े चोटी चढ़ा जा सकता है। वो कितनों मजबूत है। ये मजबूती से नहीं लड़ा जाता है, जनता का मजबूती से लड़ा जाता है। हम कितना मजबूत है वो माने नहीं रखता है, जनता कितना मजबूत है वो माने रखता है। कांग्रेस में तो हर विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात करें तो उनके अंदर एक करवाहट भरी पड़ी है। ये जो बोल सकते हैं एकजुटता नहीं है, उसके आप क्या करेंगे? मांडर हो, रांची हो, कहीं की अगर बात करें तो जो उनका जो संगठनात्मक है वो दरार पड़ चुके हैं। एक मजबूत होने के लिए वो अभी भी संघर्ष करना अभी भी नहीं हो पाए। आप बोल सकते हैं नेशनल लेवल से भी, और यहाँ झारखंड का प्रदेश स्तर की बात करें तो पूरी तरह से चरमरा गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर विपक्षी ये सारा चीज मुद्दा उठाती है कि कांग्रेस पार्टी संगठित नहीं है, विपक्षी उठाती है। वैसी बात नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, एकजुटता बनाए हुए हैं, सभी प्रत्याशी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये टिकट की बात हो तो वो अल्लाह कमान तय करेगी किसका छवि क्या है, जनता के प्रति क्या सोच रखते हैं, लोग कितना दिन से काम करते हैं, क्या करेगा। हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। कोई भी प्रत्याशी है, कांग्रेस के एक मेरा सदस्य है, ये मेरा अपना भाई है, और भाई में एकजुटता होना चाहिए। बाहर तो फूट डालने के काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने फूट डाला और राज किया, यहां भी वही किया जाता है। वैसी बात नहीं है, ये हमारा मजबूती के साथ है। आप कहिएगा कि मांडर की बात है तो मांडर हम लोग सभी प्रत्याशी संगठित है। लोग जो भी चाहे कि कहते हैं कि भाई यहाँ मान लीजिए संगठित नहीं है, यहाँ पर गुटबाजी है, ऐसी बात नहीं है। तमाम लोग प्रभारी से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, प्रत्याशी से लेकर ऊपर तक प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग का यही कहना है कि संगठित होकर ही काम कर रहे हैं।
वैसी बात नहीं है हमारे ये कांग्रेस पार्टी में। मांडर की बात के जेबीएम भी तैयार है, तब सुनील उरांव क्या क्या करेंगे? जेबीएम भी अपना प्रत्याशी देने के लिए तैयार है। जेबीएम ने खुद कहा है कि अब वह 81 विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरे बूथ मजबूत कर रही है। कोई भी तैयार रहे, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, भले बीमारी आई है उसका इलाज का जरूरत है, इलाज होगा, एंटीबायोटिक चलेगी, दवा चलेगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। रही बात सभी अपना अपना तैयारी करें, लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस भी लड़ेगी, अब कोई भी पार्टी लड़े, उससे क्या मतलब। अगर महागठबंधन को सीट चलाए तब सुनील उरांव क्या करेंगे? कोई अख्तियार करेंगे, बागी अख्तियार क्या? नहीं नहीं, ये पार्टी के हित के लिए नहीं होगी। अल्लाह कमान अगर गठबंधन की तैयारी में हो या गठबंधन करना चाहे, बागी के लिए तैयारी नहीं है। हम पार्टी का दिशा निर्देश के हिसाब से हम काम करेंगे, वो जो दिशा देंगे, गठबंधन को अगर टिकट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके साथ में रहेंगे, पार्टी हित के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी के लिए काम करेंगे, राजीव गांधी के लिए काम करेंगे, सोनिया गांधी के लिए काम करेंगे, रामेश्वर उरांव के लिए काम करेंगे, तमाम यहाँ के जितने भी हमारे अल्लाह कमान हैं, सुबोध कांत सहाय, ये कार्यकारी अध्यक्ष, सभी कोई मिलजुल के जो अपना दायित्व हमको निभाने के लिए बोलेंगे वही काम करेंगे। अगर चुनाव की बात करें, बीजेपी की चुनाव तैयारी की पीक पे है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो शुरुआत भी होती नहीं दिखाई। इसका साफ कारण ये कि महागठबंधन अभी तक बनी हुई नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? महागठबंधन बन जानी चाहिए, इतनी देर तक बहुत लेट हो चुकी है। वैसी बात नहीं है, जो दिखता है लोग कहता है बिकता है, लेकिन एक कहावत है रीजनल लैंग्वेज में कि हन हन घोड़ी बंधाल जाए और घुघुर मुही राइज खाए, ये कहावत है। तो हम लोग को भी ऐसी तैयारी है, अंदर से पूरी तैयारी है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर जगह चुनाव लड़ने का तैयारी में है। अब गठबंधन की बात हो तो ये अल्लाह कमान जानेंगे। क्या सुनील उरांव को राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहिए कैंपेनिंग के लिए, या सुनील उरांव एकदम अपने में है कि खुद आप अकेले चुनाव जिताने में सक्षम है? आपकी कैंपेनिंग के लिए आए कोई ऐसा नेता, आपको जरूरत पड़ेगी आगे? देखिए, ये तो बड़प्पन है हमारी पार्टी की, अगर हमारा कोई साथ दे, हमारा मांडर क्षेत्र में कोई बड़े नेता है, ये गौरव की बात होगी। अपना तो तैयारी हमारे स्तर पे पूरी हो ही रही है और हो चुकी भी है, लेकिन अगर कोई हमारे बड़े नेता अगर हमारे मांडर क्षेत्र में आए तो गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में आए, अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई सुनील भाई का भी साथ देने के लिए बड़े नेता लोग आए हैं, इससे खुशी की बात और क्या। सत्ता पक्ष का साफ आरोप है कि कांग्रेस मांडर में कहीं है ही नहीं। तो गलत बात बोलते हैं, अगर नहीं रहती तो डर किस बात की? अगर नहीं रहती कांग्रेस तो डर किसकी बात की है? डरना तो कांग्रेस से ही है ना। उनका कहना सत्ता पर ही नहीं है कांग्रेस। सत्ता पे नहीं है कैसे कह दें? जमीन पे नहीं है कांग्रेस, मतलब ये कहना हुआ। जमीन पे नहीं है, वो तो दिखेगा ना, हम क्या दिखाएंगे? जनता दिखाएगी, उसको जनता दिखाएगी। जमीन में है कि आसमान में है? अगर विकास की बात करें मांडर में, क्या लगता है 5 साल में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, विकास की बात उसी समय बोल दी है कि धरातल पे दिखा नहीं। कुछ लोग उससे भी नाराज हैं, कुछ लोग उससे भी नाराज है, अपने पार्टी के लोग नाराज है, उसका कार्यकर्ता नाराज है। तो आखिर क्यों? कुछ तो बात होगी, उससे कुछ तो बात होगी। अब विकास की बात हो तो विकास जो फंडिंग रहता है उसका सही तरीका से हुआ कि नहीं हुआ, ये खुद अपना पेपर में देखें, हम तो देखने नहीं गए हैं। लेकिन जमीन में कहीं पर हम 2 बार जिला परिषद है मांडर में, 2 बार, एक 2010 में चुनाव जीते, फिर 2015 में चुनाव जीते। हम पूरे 5 प्रखंड में अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमने कहीं देखा नहीं। कुछ ऐसे भक्त हैं वो कह सकते हैं कि विकास हो रही है, तो विकास की बात कहने के लिए है, देखने के लिए तो है नहीं। अगर योजना की बात करें, अभी हाल में ही कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई, क्या लगता है मांडर की जनता को उनके लाभ पहुंची है या पहुंचेगी? इस पर आप कुछ कहें। देखिए, मांडर की जनता के पास, कुछ लोग के पास आया, बीजेपी वाले लोग के पास, तो वो लोग खुश हैं। बहुतों के पास
आया ही नहीं। इसके लिए हमने सीओ साहब को फिर से बोले कि क्या दूसरे जनता के लिए नहीं है आशीर्वाद योजना, वो तो सरकार की योजना है, वो जनता की योजना है और जनता की पैसा है, तो जनता को मिलना चाहिए कि यहां पक्षपाती क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता तो सबके लिए है, जनता तो सबके लिए वोट दिए हैं और हम भी वोट दिए हैं, जिताए या हराए उनका है। अगर मान लीजिए गंगोत्री कुजूर हार ही जाती है तो क्या मेरा जनता वो नहीं रहेगी? वो भी रहेगी मेरे साथ। इसमें तो हम कानाबासी नहीं करेंगे, उनको भी एक जगह बैठाएंगे, एक थाली में खिलाएंगे। ये मेरा, हम लोग के कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। वो हम भारतीय जनता पार्टी की सोच जैसा हम लोग रखते नहीं है। सुनील उरांव से आखिरी सवाल, सुनील उरांव को मांडर विधानसभा की जनता आखिर क्यों चुने? ये हमें क्यों चुने, वो जनता चुनेगी, हम नहीं कहेंगे कि हमें चुने। वो उनका कहना है कि आप विधानसभा के लिए विधायक के लिए के रूप में आप अगुवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, ये जनता कहती है। क्या कोई विजन लेके चल रहे हैं? बहुत सारा विजन है। देखिए, जनता के प्रति हम बहुत ऐसे सुविधा देना चाहते हैं मांडर प्रखंड में, और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे विजन है, वो अल्लाह कमान ही बताएंगे। लेकिन मेरा विजन ये है, पार्टी से हट के है, कि पार्टी जो कार्यशैली रहेगी पार्टी के हित में ही काम होगी, और मेरा काम करने की शैली अलग तरीका है। 10 साल से अभी जिला परिषद है, तो पंचायती राज को कोई वैसा सुविधा दिया नहीं ये पार्टी। तो खपा है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि भी, जो पंचायती राज के लोग भी बीजेपी से खपा है कि यहाँ के लोग को, मतलब क्या बताएंगे, पंचायती राज को ठीक से सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया। उनको एक गांव लेवल तक, एक वार्ड लेवल तक एक नेता था, चुना था कि ये नेता चुने हैं, वो हमारा सुख दर्द विकास और कोई मेरा अच्छा एजेंडा लेके आएगा, अच्छा विजन लेके आएगा, वो सोचने नहीं दी। ये थे हमारे साथ सुनील उरांव जी, जो कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार है मांडर के लिए। अब देखना होगा कि गंगोत्री कुजूर वर्तमान अभी विधायक है, उन्हें टिकट मिलती है ये नहीं, तो बात की बात है, बताया जाएगा। लेकिन ये उनसे कितना लोहा ले पाएंगे, अब देखना होगा। जनता ही निष्कर्ष निकालेगी, जनता ही चुनेगी आखिर किनको विधायक बनाना है, किन के विकास कार्यों से वो संतुष्ट है या नहीं। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में यह आपको दिखने को मिलेगा, विकास हुआ है या नहीं, या वहाँ की जनता विधायक बदलती है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, रांची।